हेलो मेडिकोस। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे सीपीआर और इसके नोट्स भी लिख लेना आप लोग वीडियो में से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। तो वो आपसे पूछे कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है तो उसे बता दीजिएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और सीपीआर को हम बीएलएस भी कहते हैं। बीएलएस यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये इसका एक अनदर नेम है। बीएलएस को हम सीपीआर की स्टार्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीएलएस के अंदर क्विकली 3 चीज़ें करनी होती है जो यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट, इंश्योर सेफ्टी, मतलब आपको जब भी कोई व्यक्ति मिले जो अनकॉन्शियस है तो आपको उसकी सेफ्टी देखनी है कि वह जिस जगह पर है वो सेफ तो है ना। सेकंड, असिस्ट कंडीशन, यानी आपको उस व्यक्ति की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है कि वो हॉस्पिटल जाने की हालत में है या नहीं। और अगर वो हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं है तो उसको आपको थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, कॉल मेडिकल हेल्प, यानी एम्बुलेंस को कॉल करना है। तो ये तो हुई बीएलएस की बात। अब हम देखते हैं सीपीआर का इंट्रोडक्शन। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रिससिटेशन मतलब रिगेन, मतलब रिगेन द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट, आपके हार्ट और लंग्स के फंक्शन को वापस लाना। अब आगे नीचे देखिए। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज अ लाइफ सेविंग टेक्निक दैट यूजफुल इन मैनी इमरजेंसीज इन विच समवन हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग है स्टॉप। तो इसका मतलब होता है कि सीपीआर एक ऐसी उपयोगी जान बचाने वाली तकनीक है जो कि किसी व्यक्ति की सांस रुक जाने या उसकी दिल की धड़कन रुक जाने के समय काम आती है। यानी किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन या सांस रुक जाने के समय में सीपीआर दिया जाता है। तो ये तो था सीपीआर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में जब आप लोग इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन अलग अलग लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सीपीआर की 2 डेफिनेशन दी है, जिसमें फर्स्ट वाली देखिए। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर दैट कैन हेल्प इन अ सेव पर्सन लाइफ इफ देयर लूज कार्डियक एंड पल्मोनरी फंक्शन। तो इसका मतलब होता है कि सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो किसी इंसान की लाइफ सेव करता है जब वह अपनी कार्डियक और पल्मोनरी फंक्शन लूज कर देता है। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है, सीपीआर और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज एन emergency is life saving procedure that performed when the heart stops beating। यानी सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक इमरजेंसी जान बचाने वाला प्रोसीजर है जो किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन रुक जाने पर दिया जाता है, उसकी दिल की धड़कन वापस स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो थी 2 डेफिनेशन सीपीआर की। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑन गिविंग सीपीआर, मतलब कि हम पेशेंट को सीपीआर किस कंडीशन या परिस्थिति में देंगे। तो फर्स्ट है कार्डियक अरेस्ट और सेकंड है पल्मोनरी अरेस्ट। तो देखिए, कार्डियक अरेस्ट व्हेन पर्सन हार्ट बीट सडनली स्टॉप्स, मतलब किसी व्यक्ति की हार्ट बीट्स जब अचानक से रुक जाए तो ऐसी कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं और उसे सीपीआर देते हैं। सेकंड पल्मोनरी अरेस्ट व्हेन पर्सन रेस्पिरेशन सडनली स्टॉप्स, मतलब अचानक से किसी व्यक्ति की सांस चलना बंद हो जाए तो इस कंडीशन को हम पल्मोनरी अरेस्ट कहते हैं और उसे सीपीआर देंगे। यानी हम 2 कंडीशन में सीपीआर देना है, कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी अरेस्ट। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ गिविंग सीपीआर, मतलब सीपीआर देने की स्टेप्स। अगर आपके सामने कोई ऐसी कैजुअलिटी यानी व्यक्ति आ जाता है जो अनकॉन्शियस है और वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है और आपको उसे सीपीआर देना है तो आपको ये स्टेप्स इस्तेमाल करनी है। तो सीपीआर देने की फर्स्ट स्टेप है, चेक द पर्सन कॉन्शियसनेस, शेक देयर शोल्डर्स एंड आस्क लाउडली आर यू ओके। यानी आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस चेक करनी है, यानी वो बेहोश तो नहीं है, चेक करना है और उसके कंधों को हिलाते हुए उससे ऊंची आवाज़ में पूछना है क्या तुम ठीक हो। अब देखिए सेकेंड स्टेप, इफ़ द पर्सन डजंट रिस्पॉन्ड चेक देयर पल्स एंड रेस्पिरेशन, मतलब यदि वह व्यक्ति आपकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आपको उस व्यक्ति की पल्स और रेस्पिरेशन चेक करना है, यानी कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। अब आती है थर्ड स्टेप, इफ़ द पल्स और रेस्पिरेशन इज एब्सेंट पुट द पर्सन ऑफ फ्लैट सरफेस, मतलब कि आपके चेक करने पर यदि उस व्यक्ति की पल्स और सांस आपको चलती हुई नहीं मिलती है तो तुरंत उस व्यक्ति को एक समान जगह या बेड पर लिटा दीजिए। अब देखिए फोर्थ स्टेप, क्लियर एंड ओपन द पर्सन एयरवे, मतलब आपको उस व्यक्ति के आसपास की भीड़ को कम करना है और उसकी गर्दन को ठुड्डी के यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर उठाना है जिससे उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए पांचवी स्टेप, प्लेस योर लोअर पाम टू योर राइट हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट,
बिटवीन द निपल्स, यानी आपको आपके सीधे हाथ की हथेली को उस व्यक्ति के सीने के बीचों बीच रखना है जहाँ पर हार्ट यानी दिल होता है। फिर 6th स्टेप, प्लेस योर अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड, कीप योर एल्बोस स्ट्रेट, प्लेस द वेट ऑफ योर शोल्डर्स डायरेक्टली टू द पर्सन चेस्ट। मतलब कि आपको आपके दूसरे हाथ की हथेली को सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और दोनों हाथ को मिला लेना है और अपनी कोहनी को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है और अपने कंधे के जोर से उस व्यक्ति के सीने पर चेस्ट कंप्रेशन यानी जोर देना है। अब देखिए 7वीं स्टेप, पुश स्ट्रेट डाउन टू द चेस्ट एट लीस्ट 2 इंचेस बट नो मोर देन 2.4 इंचेस, यानी कि आपको सीने को लगभग 2.5 इंच तक दबाना है, लगभग 2.4 इंचेस 5 सेंटीमीटर, न इससे ज़्यादा दबाना है न इससे कम दबाना है। अब देखिए 8वीं स्टेप, गिव द 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन इन अराउंड 1 मिनट, मतलब आपको उस व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। कितने? 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर। अब देखिए 9th स्टेप, आफ्टर एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशंस गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ टू द पेशेंट, यानी आपको हर 30 चेस्ट कंप्रेशंस पूरे हो जाने पर 2 रेस्क्यू ब्रीथ यानी सांस देना है। याद रखिएगा 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ, और आप ये रेस्क्यू ब्रीथ एम्ब्यू बैग से देना है, और अगर आपके पास एम्ब्यू बैग नहीं है तो आपको माउथ टू माउथ यानी आपके मुंह से उसे सांसें देनी है। अब देखिए 10वीं स्टेप और लास्ट स्टेप, परफॉर्म द प्रोसीजर मिनिमम 14 मिनट्स, यानी आपको लगभग 40 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशन यानी CPR देते रहना है। अब 4-5 लोग मिलकर भी स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, और यदि उनको CPR देना नहीं आता है तो उनको हमारी वीडियो दिखाइए। आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आगे प्रिपरेशन के लिए। तो मेडिकोस, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड नोट्स और वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल